चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। आज एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है देयर, इसके बारे में। ये देयर क्या है? वैसे तो देयर मीन्स वहाँ होता है, आपको पता ही होगा। देयर मीन्स वहाँ, हियर मीन्स यहाँ। लेकिन हम जिस देयर की चर्चा करने चल रहे हैं उस देयर का मतलब वहाँ नहीं होगा। हम ये देयर बताने चल रहे हैं जब किसी वाक्य की शुरुआत में सबसे पहले देयर लिखा जाएगा। पहले देयर लिखा जाएगा तब वाक्य शुरू होगा, आगे सेंटेंस आके फुल स्टॉप होगा। और इस देयर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जहां पर देयर शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। अब ये समझना है तो फिर कहां पर वाक्य का स्वरूप कैसा होगा, कैसे जानेंगे कि इस वाक्य में देयर का प्रयोग होगा? तो आप जाने कि जैसे किसी स्थान पर किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए। बड़े ध्यान से समझने की बात है। सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए नहीं, सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं। कि किसी स्थान पर किसी वस्तु का होना अथवा ना होना पाया जाए। स्थान कोई भी हो, उस स्थान पर कोई वस्तु है या कोई चीज नहीं है, यह बताने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। ऐसा सेंटेंस में जब आएगा तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। मतलब किसी वस्तु की उपस्थिति, कोई वस्तु है उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति ये हो, मतलब किसी चीज का होना या न होना बताया जाए। किसी स्थान पर मतलब हम यहां लिख सकते हैं किसी स्थान पर किसी वस्तु की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति ऐसा बताया जाए, या किसी स्थान पर किसी चीज का होना या ना होना बताया जा रहा हो, ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे छोटा या बड़ा कोई भी स्थान हो, छोटे से छोटा स्थान हो, बड़े से बड़ा स्थान हो। जैसे सपोज करिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप कहें कि मेरे पॉकेट में एक पेन है, मेरे पॉकेट में एक पेन है। तो मेरे पॉकेट में पेन का होना बता रहा है। मैं कह दूं अगर कि मेरे पॉकेट में पेन नहीं है, तो ये हो गया मेरी पॉकेट में पेन का ना होना पाया जा रहा है। तो किसी जगह पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जा रहा है। जैसे तुम्हारी बैग में, तुम्हारा बैग भी कोई स्थान है, कोई जगह है जिसमें कुछ है। क्या चीज है? बुक्स हैं, कापियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारी बैग में किताबें हैं। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारी बैग में टिफिन नहीं है, तो हम तुम्हारी बैग में टिफिन का ना होना बताया जा रहा है। तो होना भी हो सकता है, अथवा उसी वाक्य में नॉट लग जाए तो जानो ना होना हो गया, एक ही बात। तो मेरे पॉकेट में एक पेन है, मेरे पॉकेट में पेन नहीं, तो मेरे पॉकेट में पेन का होना बताया जा रहा है, नहीं है तो ना होना बताया जा रहा है। तुम्हारी बैग में किताबें हैं, किताब का होना ना होना। इस क्लास में कई लड़के हैं, तो इस क्लास एक स्थान हो गया, इस क्लास में लड़कों का होना पाया जा रहा है। तो क्या बने? इस क्लास में या इस कक्षा में कई विद्यार्थी हैं, तो कई विद्यार्थियों का होना पाया जा रहा है। छोटा से छोटा स्थान, ये पेन है, इस पेन में स्याही है, ये भी वाक्य। और इस पेन में स्याही नहीं है, बस इतना ही, कोई काम ना होने लगे, ध्यान देने की बात है। तो इस पेन में स्याही है, ऐसा भी हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि इस पेन में स्याही नहीं है, तो स्याही का ना होना पाया जा रहा है। इसी तरीके से छोटा सा छोटा स्थान कि तुम्हारे बाल में जूं है, तो तुम्हारा बाल एक स्थान हुआ, बाल में जूं है या जूं नहीं है,
दोनों बात हो सकती है। तो जूं का होना, जूं का ना होना बताया जा रहा है। मैं कहूं कि बिल में चूहा है, या आप कहें बिल में चूहा नहीं है, तो बिल में चूहे का न होना पाया जा रहा है या बिल में चूहे का होना पाया जा रहा है। आप कहें कि बाल्टी में पानी है, तो बाल्टी एक स्थान हुआ जिस बाल्टी के अंदर कुछ होना ना होना पाया जा रहा है, तो बाल्टी में पानी है ये बता रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि गिलास में पानी नहीं है या गिलास में दूध नहीं है, तो कहें गिलास में दूध नहीं है तो गिलास में दूध का ना होना पाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे इस बात को कि किसी भी जगह पर, बड़ी से बड़ी जगह हो, इस संसार में क्या है क्या नहीं है, अपने घर में सोचो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बोले मेरे घर में टीवी है, कोई कह सकता है कि मेरे घर में कार है, मेरे घर में ये फ्रिज है, मेरे घर में कूलर है, मेरे घर में पंखा है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में, तुम्हारे घर में क्या क्या है। ऐसे जितने सेंटेंस बनाओगे हर वाक्य जानो कि देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है वो। कभी याद करो, तुम माई स्कूल पर एस्से लिखते होगे कि माई स्कूल पर कोई न कोई एस्से लिखा गया होगा। शुरू में सबको बताया जाता है कि माई स्कूल पर एस्से लिखो। तो माई स्कूल पर एस्से कैसे लिखते हो? देयर आर इतने रूम्स इन माई स्कूल, फिर देयर आर ये चीज़ बस, फिर देयर आर जरा इमेजिन करो तो हर सेंटेंस में देयर से बनता है। तो हमारे स्कूल में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है यह बताने के लिए जितने सेंटेंस का आप प्रयोग करेंगे हर वाक्य देयर से शुरू होगा। तो ये सारे वाक्य देयर से शुरू होंगे, मतलब जबकि इस देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। सिर्फ हमने पहले देयर लिख दिया, कोई मतलब नहीं सेंटेंस में। पहले मैंने देयर लिख दिया, अब वाक्य पीछे से बनाएंगे। देयर, अब ध्यान देने की बात है, फिर वही जैसे आपने लिंकिंग वर्ब को लगाया था, कोई चूंकि काम नहीं हो रहा है जब तक वाक्य में, तब तक सारे सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी से बनेंगे। ठीक है, जहां होना ना होना बता रहा। रहना कि अगर रहता है ऐसे कह देगा, रहता है या रहता था, वो भी होना ना होना से होता है, तब यहाँ लिव्स हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या लिव्ड हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसा भी कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी आ जाते हैं। फिर भी पहले सेंटेंस को देखें, मेरे पॉकेट में एक पेन है, तो सेंटेंस सबसे पहले क्या आया? देयर आया, फिर है इज, फिर एक पेन, फिर इन, फिर माई पॉकेट। सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर इज आ पेन, फिर इन, फिर माई पॉकेट, ये समझना। जैसे कहते हैं मेरे पॉकेट में पेन नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, फिर नहीं है तो नो लग जाएगा। तो कहते हैं कि देयर इज नो पेन, पहले नो, फिर पेन, फिर इन, फिर माई पॉकेट। देयर इज नो पेन इन माई पॉकेट। अगला सेंटेंस देखें, तुम्हारी बैग में किताबें हैं। किताब का होना ना होना, तो सबसे पहले सेंटेंस में देयर लग जाएगा। ये समझना है, देयर जो लगेगा, इस देयर को देख करके इज नहीं लग रहा है, ये इज एम आर जो भी लगेगा कितनी संख्या में वस्तु है कि नहीं है। जैसे कई किताबें हैं तो आर लग जाएगा, अगर एक ही किताब है तो देयर इज लग जाएगा। इस देयर को देख करके हम नहीं लगाएंगे इज एम आर, ये नहीं तय करेंगे। तय करेंगे उसमें वस्तु की संख्या कितनी है। अगर इसमें कह रहे कक्षा में कई विद्यार्थी हैं तो कई विद्यार्थी हैं, कई विद्यार्थी मतलब प्लूरल, बहुवचन में है, बहुवचन में तो आर लग जाएगा। एक ही विद्यार्थी है तो इज लग जाएगा। तो देयर देख के नहीं बल्कि संख्या देख के हम लगाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारी बैग में किताबें हैं, तो देयर, अब यहाँ इज लगेगा कि आर लगेगा? क्योंकि किताबें हैं बहुवचन में है इसलिए हम आर लगाएंगे, देयर आर, फिर किताबें, फिर इन, फिर तुम्हारी बैग, देयर आर बुक्स, फिर इन मीन्स में तुम्हारी बैग, योर बैग। ठीक है, इस कक्षा में कई विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले वाक्य में देयर लिख देंगे। मतलब हर सेंटेंस में सबसे पहले हम देयर लिखेंगे, वाक्य तय समझ भर जाए कि हाँ ये वाला वाक्य केवल इंट्रोडक्टरी वर्ड जो है देयर से स्टार्ट होगा, यानी कि किस चीज़ का होना ना होना पाया जा रहा है। बस ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। तो पेन में स्याही है, तो वाक्य शुरुआत हो गई देयर। अच्छा, इसको मैंने नहीं लिखा अभी। इस कक्षा में कई विद्यार्थी हैं, तो देयर आर, फिर कई विद्यार्थी इन दिस क्लास, तो देयर आर मेनी
स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी हैं। फिर इन इस कक्षा, दिस क्लास। इस पेन में स्याही है तो सबसे पहले स्टार्ट हो गया देयर से। देयर इज, फिर स्याही, फिर इन, फिर दिस पेन। कैसे बनेगा? सेंटेंस लिखते हैं, देयर इज इंक इन दिस पेन। तुम्हारे बाल में जूं है तो जूं की क्या होता है? लाइस, लाउस लाइस। तो तुम्हारे बाल में जूं है तो वाक्य सेंटेंस बन गया देयर से। मैं यहां लिखता हूं कि देयर बहुवचन में होगा तो आर लाइस इन योर हेयर। बिल में चूहा है तो वाक्य हो गया देयर से शुरू, देयर इज, फिर चूहा, फिर इन, फिर क्या बनेगा? देयर इज अ रैट या देयर इज रैट इन में द होल, इन द होल। ध्यान देते हैं, बाल्टी में पानी है तो क्या बनेगा? सेंटेंस बना देयर, स्टार्ट करेगा फिर बाद में इज, फिर पानी इन द बाल्टी, ऐसे ना। तो देयर इज वाटर इन द बकेट। गिलास में दूध नहीं है तो ना होना पाया जा रहा है तो फिर वाक्य सेंटेंस हो गया देयर इज नहीं है, नो, फिर मिल्क, फिर इन द ग्लास, नो मिल्क इन द ग्लास। सेंटेंस पीछे से बनाएंगे, देयर लगा करके वाक्य पीछे से बनाते हुए चले। देयर लगाइए, वाक्य पीछे से बनाइए, देयर लगाइए, वाक्य पीछे से बनाइए, देयर लगाइए, वाक्य पीछे से बनाइए, देयर लगाइए, वाक्य पीछे से बनाइए। हर सेंटेंस देयर लगा करके वाक्य पीछे से बनाए, ठीक है ना। इस पेन में स्याही नहीं है तो देयर इज नो इंक इन दिस पेन, सेंटेंस बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसमें कुछ वाक्य में निगेटिव और इंट्रोगेटिव या थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के सेंटेंस अभी मैं नोट करके लिख करके फिर अब मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको आप चाहें तो वीडियो थोड़ा रोक करके इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, कुछ सेंटेंस हमने और नोट किए हैं जिसको आप देखें कि उनका ट्रांसलेशन देयर से बनेगा, ये कन्फर्म है, लेकिन आपको अपने दिमाग में बैठाना है हाँ ये प्रकार के सेंटेंस जो भी हैं वो देयर से बनेंगे। तो जैसे आसमान में तारे हैं तो आसमान में तारों का होना बता रहा है, आसमान में तारे नहीं हैं तो आसमान में तारों का न होना बता रहा है। इसी को निगेटिव में कि निगेटिव में हो गया आसमान में तारे नहीं हैं, फिर इंट्रोगेटिव में देखते क्या आसमान में तारे हैं, ये सेंटेंस बन गया क्या आसमान में तारे हैं। वाक्य में क्या की शुरुआत पहले से आ गई, या क्या आसमान में तारे नहीं हैं। हम ऐसे और भी बताएंगे जैसे आसमान में कितने तारे हैं, अगर ऐसे आएगा तो भी आप इसे कैसे बनाएंगे। सेंटेंस पहले हम इसको बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आसमान में तारे हैं तो कैसे बनेगा, वाक्य शुरू हो गया देयर से, देयर आर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे तारे होंगे, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। आसमान में तारे नहीं हैं, सेंटेंस देयर से, देयर आर नहीं है, नो स्टार्स या स्टार इन द स्काई, देयर आर नो स्टार्स, नो स्टार होगा, देयर इज नो स्टार, आप इज लगाएं बल्कि देयर इज नो स्टार, कोई तारा नहीं है तो एक वचन में हो जाएगा सिंगुलर नंबर में। इस आगे देखते हैं क्या आसमान में तारे हैं तो आर पहले आ जाएगा, आर क्या से वाक्य शुरू होगा, लेकिन तब भी देयर लगेगा, आर देयर स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। क्या आसमान में तारे नहीं हैं तो इज देयर नो स्टार इन द स्काई। अब कितने अगर शब्द आ जाएगा तो आर देयर से पहले हाउ मेनी शब्द पहले लिख लिया जाएगा, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, ये शब्द स्टार्स यहां चलाएगा तो बनेगा हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, ठीक। और भी आगे देखें तो क्लियर हुआ। इस बिल में सांप है, इस बिल में सांप है, वाक्य देयर से बनेगा, देयर इज स्नेक, सांप है इन दिस होल।
अगर हम इसी को कहीं इस बिल में सांप रहता है या थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस बन रहा है, मैंने शुरू में बताया था आपको, कभी कभी रहता है शब्द जब आता है या रहता था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इस बिल में सांप रहता है, देयर लिव्स आ स्नेक इन दिस होल। ठीक, आगे देखिए, कल हमारे विद्यालय में एक मीटिंग होगी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? चूंकि होगी शब्द से है इसीलिए बिल भी लग जाएगा। तो सेंटेंस पहले बनेगा देयर विल बी ना, फिर एक मीटिंग, फिर इन, फिर हमारे विद्यालय, फिर कल। वाक्य पीछे से बनेगा जैसे मैंने बताया। तो देयर विल बी ए मीटिंग इन मेरे विद्यालय या हमारे विद्यालय, इन आवर स्कूल कल, टुमारो। मानव के शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। अब चाहे एक होती हैं, दो होती हैं, तो भी असंख्य होती हैं, तो भी उससे मतलब है कि कुछ होना ना होना बता रहा है। तो सेंटेंस कंफर्म हुआ, देयर से बनेगा। देयर आर होती हो गया असंख्य कोशिकाएं, अनकाउंटेबल या इननंबरेबल, अनकाउंटेबल सेल्स इन मानव शरीर, इन ह्यूमन बॉडी। जैसे सेंटेंस देखेंगे आप, पहले कोई स्टोरी पढ़ेंगे तो शुरू आएगा, एक बार एक राजा था या एक राजा था। एक राजा था तो कहीं ना कहीं। अब देखिए सेंटेंस में मैं बार बार आपको है में बता रहा हूँ, हर जगह जहाँ है हो सकता है वहाँ था भी हो सकता है, वहाँ होगा भी हो सकता है। इससे करने कंफ्यूज होना है। बिल में सांप है तो देयर इज स्नेक, सांप था तो देयर वाज स्नेक, सांप होगा तो देयर विल बी स्नेक। बस यही है था होगा में बार बार बदलता रहेगा। इज वाज विल बी, इज वाज विल बी, ऐसे बदलता रहेगा। तो एक राजा था में आ गया तो वाज वर्ड लग जाएगा। सेंटेंस क्या बना? देयर वाज एक राजा आ किंग। कभी कभी लिखा रहता है एक बार एक राजा था, एक बार एक राजा था तो यहीं लग जाएगा वंस देयर वाज ए किंग। तो एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था। अब यहाँ रहता था शब्द आ गया। अब इससे पहले मैंने बताया था रहता है, लिव्स प्रेजेंट टेंस में, रहता था तो पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो सेंटेंस आया देयर लिव्ड, देयर लिव्ड एक अंधा आदमी, आ ब्लाइंड मैन एक गांव में, इन आ विलेज। अगला सेंटेंस देखें, मार्च में 31 दिन होते हैं, ऐसे भी सेंटेंस है। मार्च में 31 दिन होते हैं तो ऐसे भी सेंटेंस आप देयर से बनाएंगे कि क्या बनेगा? देयर आर होते हो गया 31 दिन, 31 डेज इन मार्च। ऊपर सेंटेंस है, क्या कक्षा में कोई नहीं है? वाक्य शुरुआत में पहले आ गया, क्या आ गया? तो इज पहले आ जाएगा, इज। वाक्य चूंकि देयर से वाला वाक्य है तो इज देयर, फिर कोई नहीं, नो वन, फिर इन द क्लास, देयर इज नो वन इन द क्लास, देयर इज नो बडी इन द क्लास। इस बैग में कितनी किताबें हैं? तो कितनी शब्द की इंग्लिश पहले लग जाएगी। क्या बनेगा? हाउ मेनी, कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स। चूंकि इज एम आर लग जाएगा, देयर का सेंटेंस है, आर देयर, फिर इन द बैग। ध्यान से समझने की बात होगी। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द बैग। ठीक से समझिएगा सेंटेंस को। वहाँ इतने लड़के क्यों हैं? तो क्यों वाक्य पहले आया, बीच में आया तो क्यों पहले लिखेंगे कि वाई हैं, वाई आर, बहुत सारे होंगे, आर देयर सो मेनी बॉयज, वाई आर देयर सो मेनी बॉयज। कक्षा में कोई अध्यापक क्यों नहीं है? तो क्यों शब्द वाक्य बीच में है तो पहले आएगा वाई इज, है वाला वाक्य है तो इज, वाई इज देयर का सेंटेंस है तो वाई इज देयर
नो टीचर, फिर इन द क्लास, या वाइज देयर नॉट एनी टीचर इन द क्लास, ऐसे भी बन सकता है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे और समझ गए भी होंगे। एक है हमें आपको इसका प्रारूप, इसका स्वरूप समझाना। अब ये डिपेंड करता है आपके एक्सरसाइज पर, आप कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज खुद से बनाते हैं, बुक से करते हैं, टीचर से कंसल्ट करके करते हैं। तो द मोर यू रीड द मोर यू गेट, दैट्स ऑल।